नमस्कार दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 ये वो तारीख है कि इस तारीख को गुजरे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस तारीख को सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली में 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज टाइटैनिक 1500 लोगों के साथ समंदर में समा गया। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाले थॉमस एंड्रो और इसको बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये कहना था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है, क्योंकि इस टाइटैनिक जहाज को इतनी ज्यादा मजबूती के साथ बनाया गया था कि सारी दुनिया के लोग यही कह रहे थे कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन गाइस, हैरानी की बात यह है कि कभी न डूबने वाला ये जहाज अपनी पहली ही यात्रा पर डूब गया। आखिर क्या हुआ उस 15 अप्रैल की रात को, और आखिर कभी न डूबने वाला ये जहाज अपनी पहली ही यात्रा पर कैसे डूब गया? चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Is that of the Titanic. The Titanic, she's never been seen before. The sinking of the Titanic. 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक जहाज बनना शुरू हुआ था और 31 मई 1911 तक टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया और 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक जहाज ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। अपनी पहली ही यात्रा में टाइटैनिक जहाज में सवार होने वाले लोगों की तादाद 2200 थी, क्योंकि ये जहाज अपने उस जमाने का सबसे ज्यादा लग्जरियस और सबसे ज्यादा बड़ा जहाज बना था, जिसमें सवार होने के लिए बड़े से बड़ा आदमी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस लग्जरियस जहाज में दुनिया की हर सुविधा मौजूद थी, जैसा कि मार्केट, जिम, स्विमिंग पूल और किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी। मतलब इस टाइटैनिक जहाज की फैसिलिटीज के सामने एक 5 स्टार होटल भी फेल था, क्योंकि इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, यानी कि 61 करोड़ रुपए। टाइटैनिक जहाज में बैठे 2200 के 2200 लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कुछ ही टाइम में उनके साथ कयामत जैसा मंजर भी आने वाला है। 10 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज के रवाना होने के 2 दिन बाद ही, यानी कि 12 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज को ये वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है कि जिस अटलांटिक ओशन पर तैर करके ये टाइटैनिक जहाज अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहां पर बहुत ही ज्यादा बर्फ यानी कि बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। इस बात को सुन करके टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ टाइटैनिक जहाज की दिशा बदल देते हैं, लेकिन टाइटैनिक जहाज की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, यानी कि टाइटैनिक जहाज उस टाइम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी एक रिकॉर्ड बनाना चाहती थी कि हमारा टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा में सिर्फ 6 दिन में अपना सफर तय कर ले, और इसी वजह से टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड टाइटैनिक जहाज की स्पीड को कम नहीं कर रहे थे। और इसी के 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज को एक और वार्निंग दी जाती है कि अटलांटिक ओशन में बर्फ के बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक जहाज की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं। और 14 अप्रैल को एक हैरानी की बात यह थी कि उस रात चांद भी बिल्कुल गायब था, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज के सामने दूर का एरिया कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी 14 अप्रैल की रात को 11:39 हो रहे थे जब टाइटैनिक जहाज के सामने अचानक से एक बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ आ जाता है, और ये बर्फ का पहाड़ टाइटैनिक जहाज से इतना ज्यादा करीब था कि टाइटैनिक जहाज के इंजन को पूरे तरीके से दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी टाइटैनिक जहाज उस बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। और ये टकराव बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस टाइम भी टाइटैनिक जहाज की रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर की थी। वैसे तो टाइटैनिक जहाज इतना ज्यादा मजबूत था कि टाइटैनिक जहाज के निचले हिस्से में डबल लेयर लगी हुई थी कि अगर एक लेयर टूट भी जाएगी तो दूसरी लेयर को कुछ नहीं होगा, लेकिन इस खतरनाक टकराव की वजह से इन लेयर्स में बड़े बड़े सुराख हो गए और इनमें बहुत ही तेजी के साथ पानी भरने लगा। हैरानी की बात यह है कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी 2200 के 2200 लोगों में से एक भी बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जहाज कभी न डूबने वाला जहाज है। जब टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ये देखने के लिए गए कि
आखिर टाइटैनिक जहाज में कितना नुकसान हुआ है। तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि टाइटैनिक जहाज नीचे से बहुत ही ज्यादा टूट चुका है और उसमें बहुत ही तेजी के साथ पानी भर रहा है। मतलब ये कि उन्होंने देखते ही ये कह दिया कि टाइटैनिक जहाज अब 100 के 100% डूबेगा और उसके बाद पूरे टाइटैनिक जहाज में कयामत जैसा माहौल हो गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब इस सूरत में भी इन सभी लोगों के बचने का एक चांस था, लाइफ बोट। लेकिन यहाँ पर भी टाइटैनिक जहाज के बनाने वालों ने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि उन्होंने टाइटैनिक जहाज में इतनी लाइफ बोट नहीं रखी थी कि जिनमें टाइटैनिक जहाज के सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि टाइटैनिक जहाज कभी नहीं डूबेगा। और टाइटैनिक जहाज में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट थी, जिसमें के सिर्फ 705 लोग ही बैठ पाए। और उसके बाद टाइटैनिक जहाज में 1500 लोग बचे थे, जिन्होंने ये मान लिया था कि अब हमारे बचने का 1% भी चांस नहीं है। टाइटैनिक जहाज में जितने भी अलार्म थे सभी के सभी बजा दिए गए, ताकि अगर हमारे आसपास में कोई दूसरा जहाज हो तो उसे हमारे बारे में पता चल जाए और वो हमारी मदद करे, ताकि हमारी जान बच जाए। और एक जहाज पास में था भी, जो कि टाइटैनिक जहाज से 107 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसे टाइटैनिक जहाज तक पहुंचने में 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता। लेकिन इतने टाइम में तो टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से डूब चुका होता। रात के 2:05 जब टाइटैनिक की आखिरी लाइफ बोट पानी में उतर गई और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ टाइटैनिक के अगले हिस्से में पानी भरता गया। रात के 2:20 जब टाइटैनिक जहाज के अगले हिस्से में पूरी तरह से पानी भर गया था और अगले हिस्से में पानी भरने की वजह से टाइटैनिक जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर को उठ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पिछले हिस्से से नीचे रपक रपक के गिरना शुरू हो गए थे। और फिर कुछ ही सेकेंड्स में ये टाइटैनिक जहाज बीच में से टूट गया और कुछ ही सेकेंड्स में 1500 लोगों के साथ समंदर में डूबने लगा। अब इन डूबने वाले लोगों में कुछ लोग वो भी थे जो कि तैरना जानते थे, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों के लिए अनलकी की बात ये थी कि उस टाइम अटलांटिक ओशन के पानी का जो तापमान था वो -2 डिग्री सेल्सियस था और इतने ज्यादा ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। तो जैसे ही कुछ ही सेकंड्स में टाइटैनिक जहाज डूबा तो जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की और काफी मदद के लिए लोगों को पुकारा, लेकिन उनकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी और इस तरह तैरने वाले लोगों की भी ठंडे पानी की वजह से मौत हो गई। और वो जो जहाज 107 किलोमीटर दूर था वो यहाँ पर 1 घंटे बाद पहुंचता है और क्या दिखता है कि सबके सब लोग मरे हुए हैं। सभी लोगों की डेड बॉडी पानी में तैर रही थी और कोई भी इंसान उन लोगों में जिंदा नहीं रहा था। और इस तरह दुनिया का सबसे लग्जरियस जहाज अपनी पहली ही यात्रा में 1500 लोगों के साथ भयानक तरीके से समंदर में समा गया। ये कहानी बड़े से बड़े निडर इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी है। टाइटैनिक जहाज के डूबने के 2 सबसे बड़े रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि जैसे ही टाइटैनिक जहाज को वार्निंग मिली थी कि यहाँ पर बर्फ की चट्टानें हैं, तो टाइटैनिक जहाज की रफ्तार कम करनी चाहिए थी। लेकिन टाइटैनिक जहाज के बनाने वाले अपनी पहली यात्रा को सिर्फ 6 दिन के अंदर कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे और इसी रिकॉर्ड ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि इन्हें पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर बर्फ की चट्टानें हैं और अगर ये टाइटैनिक की स्पीड को कम कर देते तो शायद टाइटैनिक जहाज में इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता और टाइटैनिक जहाज डूबने से बच जाता। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि टाइटैनिक जहाज के बनाने वालों ने इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज मान लिया था और इसी वजह से इन्होंने टाइटैनिक जहाज में लाइफ बोट भी ज्यादा नहीं रखी थी कि जिसमें टाइटैनिक जहाज के सभी लोग बैठ जाएं। शायद अगर ये टाइटैनिक जहाज में सभी लोगों के लिए लाइफ बोट रख लेते तो शायद इन सभी लोगों की जान बच जाती, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस टाइम टाइटैनिक जहाज पहाड़ की चट्टान से टकराया था उस टाइम टाइटैनिक जहाज के पास में ही एक जहाज और था जो कि सिर्फ इस जहाज से 37 किलोमीटर दूर था और ये जहाज इतनी कम दूर था कि ये कुछ ही समय में टाइटैनिक जहाज पर पहुंच करके सभी लोगों की जान बचा सकता था। लेकिन फिर इस जहाज ने ऐसा क्यों नहीं किया? एक्चुअली में गाइस जब टाइटैनिक जहाज उस बर्फ की चट्टान से टकराया था तब उसकी आवाज इस जहाज तक भी गई थी, लेकिन इस जहाज के लोगों ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था क्योंकि इस जहाज के लोग समझ रहे थे कि उस जहाज में बड़े बड़े लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो ऐसे ही पटाखे शटाखे छोड़ रहे होंगे। उसके बाद टाइटैनिक जहाज में हेल्प के लिए रॉकेट भी छोड़े गए थे, लेकिन इस वाले जहाज ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया था, इसलिए कि टाइटैनिक जहाज को क्या ही हो सकता है क्योंकि
कि ये तो कभी ना डूबने वाला जहाज है और शायद उस जहाज में बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, तो शायद वो एंजॉय वगैरह कर रहे होंगे। इस वजह से उस जहाज ने टाइटैनिक जहाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस जहाज का नाम था कैलिफोर्नियन और उस जहाज के कैप्टन का नाम था लॉर्ड। सुबह को जब कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड को जब ये इन्फॉर्म होता है कि रात 2:20 पर दुनिया का सबसे लग्जरियस जहाज टाइटैनिक डूब गया था, तो इस बात को सुन करके कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर रात उन्होंने उस टाइटैनिक जहाज की उस आवाज को और रॉकेट की आवाज को इग्नोर ना किया होता तो शायद टाइटैनिक जहाज के 1500 लोगों की जान बच जाती। और इस वजह से कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड पर बहुत ही ज्यादा मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन मामला सिर्फ इस बात पर शांत हो गया कि टाइटैनिक जहाज तो कभी न डूबने वाला जहाज था। टाइटैनिक जहाज के जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी थ्योरी बयान की जाती है कि टाइटैनिक जहाज जब क्रैश हुआ था तो इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जितना हो सकता था इन्होंने लोगों की मदद की थी और आखिर में आकर इन्होंने अपनी जान न बचाते हुए बल्कि अपनी ही गन से अपनी ही जान ले ली थी। गाइस यार, टाइटैनिक जहाज की स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली स्टोरी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 14 अप्रैल की उस रात को डूबने वाले 700 लोगों के लिए एक कयामत जैसा माहौल होगा। गाइस यार, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं टाइटैनिक जहाज की स्टोरी पढ़ करके या फिर सुन करके मुझे एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं जो मुझे किसी और स्टोरी को सुनने या पढ़ने में नहीं आती। मेरा इस कहानी को सुन करके दिल लगना बंद हो जाता है। वैसे गाइस, आपको ये टाइटैनिक जहाज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बता दें। और इस चैनल पर आपको बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।